नमस्कार, ताज हो के स्पेशल एडिशन में आपके साथ मैं अदिति त्यागी और शुरुआत कुछ सवालों के साथ। काली पूजा से क्या इस्लाम खतरे में आ जाएगा? क्या किसी दूसरे धर्म को सम्मान देने से हमारा अपना धर्म कमजोर हो सकता है? उस सोच को आप क्या कहेंगे जो दूसरे धर्म का सम्मान करने पर धमकी देने पर उतर आती है? आप सोच रहे होंगे इस सवाल मैं क्यों पूछ रही हूं। दरअसल ये सवाल इसलिए क्योंकि बांग्लादेश के मौजूदा दौर के सबसे बड़े स्टार क्रिकेटर और उनके पूर्व कप्तान शाकिब अल हसन को कट्टरपंथियों के सामने सरेंडर करना पड़ता है, जो कि अभी आपने हमारी रिपोर्ट में देखा। सरेंडर इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उन्होंने काली पूजा में वो गए, उसके बाद कट्टरपंथियों ने उन्हें धमकी देनी शुरू कर दी। शाकिब को बांग्लादेश पुलिस ने सुरक्षा का भरोसा तो दिलाया, लेकिन कट्टरपंथियों की ताकत के आगे शाकिब को अपने देश की पुलिस पर भरोसा नहीं हुआ और उन्होंने माफी मांग ली। तालठोक के स्पेशल एडिशन के सवाल यही, काली पूजा से कट्टरपंथी क्यों डर गए? कट्टरता के सामने कब तक सरेंडर किया जाएगा? काली पूजा से इस्लाम कैसे खतरे में आ सकता है? काली पूजा पर धमकी क्यों? इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ फतवा कब आएगा? ये वो सवाल जो अगले आधे घंटे में हम उठाएंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। आपको बता देती हूँ, हमारे साथ लेखक तारिक फतेह इस वक्त और असगर अली खान एडवोकेट हैं। पहले तारिक फतेह, आप ही से मेरा सवाल है, क्योंकि आपने इस तरह की जो घटनाएं हैं वो देखी हैं, बहुत करीब से देखी हैं। आप इस सोच को लेकर, ये सोच जो काली पूजा से डर जाती है, ये सोच जो काली पूजा को देखते हुए इस्लाम को खतरे में बताने लगती है, और ये वो सोच जो दूसरे धर्म का सम्मान करने पर धमकी देने पर उतर आती है, इस सोच को क्या कहें? इस सोच को अपनी हम हार माने कि 9/11 से आज तक देखिए 20 साल हो गए और तमाम दुनिया की जो कोशिश है कि इसको किसी तरह रोका जाए, दैट हैज बिकम एन अटर फेलियर। क्योंकि हम असल जो प्रॉब्लम है मुसलमानों में इस्लाम करंट इंटरप्रिटेशन पे, उस पे ध्यान नहीं देते हैं और डरते हैं कि कहीं कुछ कह दिया तो हम पे कुफर का इल्जाम लग जाएगा। ये आपके कलकत्ता में ही मौलाना साहब थे जिन्होंने टीवी पे कहा था तारिक फतेह की गर्दन काट दो। तो जब हमारे क्रिमिनल लॉ में एक सेक्शन है कि डेथ थ्रेट देने पे भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है, तो ये बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो है, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं कि उन्होंने नहीं लिया कि जो फेसबुक पे आके कह रहा है किसी को कि मैं इसकी गर्दन काट दूंगा, और अंदाजा देखिए फेसबुक को भी कोई एतराज नहीं इससे। आप सारी जगह देखिए कि ब्लैकमेल इस तरह है कि अगर तो मुसलमान नाराज हो गया तो एक खौफ बैठ जाता है, गर्दनें कट जाती हैं पेरिस में, वियना में, जहां पे भी आप देखिए। लेकिन अगर कोई एक, ये जैसे बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, इनके जाने से, इनकी ये मासूम हरकत से, जिससे सिर्फ दोनों हिंदुस्तान और पूरे ये जो सब कॉन्टिनेंट है जिसमें हिंदू मुसलमान रहते हैं, उनका अगर आपस में जुड़ना हो तो उससे दूसरों को कैसे नुकसान हो सकता है, ये कोई नहीं पूछेगा, और ना ही उस शख्स को जिसने धमकी दी थी उसको कोई अरेस्ट करेगा। ये फेलियर है हमारा आज तक। असगर अली खान, फतवे बहुत आते हैं, अभी मैं लिस्ट भी दिखाऊंगी कैसी कैसी बातों पर फतवे आए हैं। साड़ी पहनने पर फतवा आ जाता है, नुसरत जहां सिंदूर खेला करती हैं तो फतवा आ जाता है। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं, इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ फतवा कब आएगा? देखिए, एक तो ये कि मैं ये बताऊं कि ये आपके साथ जो बैठे हैं तारिक फतेह साहब, मैं इनसे तो बिल्कुल इत्तेफाक ही नहीं करता। ये तो वैसे भी हमारे देश के नहीं है, ये पाकिस्तानी है, ये अपनी पाकिस्तानी वाली अदा और वही सब अपनी बातें रखते हैं। असगर अली खान जी, लेट मी स्टेट सम फैक्ट्स। पहले आप सुन लीजिए सर, लेट मी स्टेट द रूल्स प्लीज। पहले क्लैरिटी ले लीजिए सर। इस बहस के कुछ नियम होते हैं। पहला नियम, अपने दर्शकों को बता देती हूँ, पैनलिस्ट की राय निजी राय होती है। चैनल किसी भी पैनलिस्ट की निजी राय का समर्थन नहीं करता है। दूसरी बात, असगर अली खान साहब, आपकी क्लैरिटी के लिए आप आए हैं, आप अपने तर्क दीजिएगा। सर सुन लीजिए सर, लेट मी फिनिश प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, लेट मी फिनिश। सुन लीजिए सर, आप अपने तर्कों से इस मुद्दे पर बात रख सकते हैं सर, निजी हमले नहीं कीजिएगा, उसकी इजाजत नहीं है इस मंच पर। अब आप बात कीजिए मुद्दे पर। समझ आ जाएगी, अगर सुनेंगे नहीं तो आएगी नहीं समझ में। अगली बात मेरी यह है कि जैसे ये भी कट्टरता पे बात कर रहे हैं, आप और ये दोनों मिलकर
पहले मुझे कट्टरता की डेफिनेशन तो बताएं किसे कहते हैं, कहीं लिखा है कट्टरता क्या है और कौन सा मुसलमान क्या कट्टरता करता है। ये तो चूंकि इनकम्प्लीट मुसलमान है, ये है ही नहीं मुसलमान, ना कंप्लीट ना इनकम्प्लीट। सर आप फिर आगे तो निजी ये हमलों अपनी पर बात सर, कहते हैं, मैं फिर आप इसलिए- आगे निजी हमलों पर। सर आप निजी हमले करेंगे तो सर ये मंच नहीं है आपके लिए, फिर आप निजी हमले करेंगे तो ये मंच नहीं है। अब आप मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा सर, आप मुझे सवाल का जवाब दीजिएगा। एक क्रिकेटर जाता है काली पूजा में जाता है, सुन लीजिए ना सर, एक तो सर आप ये मोनोलॉग का मंच नहीं है, सवाल है तो सवाल पूछिए, और सवाल पूछा है तो जवाब भी सुनिए ना सर। ऐसा नहीं होगा आप कुछ भी बोलेंगे और चले जाएंगे इस मंच से। आपके हिसाब से आपको, क्योंकि शायद कट्टरता क्या आपको परिभाषा आती है, तो चलिए सर आपकी परिभाषा और आपकी डिक्शनरी के मुताबिक जो शाकिब अल हसन के साथ हुआ वो कट्टरता में आता है आपके हिसाब से या नहीं आता है, या वो खुली सोच है, अभिव्यक्ति की आजादी है जिसमें आप किसी को डेथ थ्रेट भी दे सकते हैं। जो लोग, मैं सुन ली आप मेरी बात, चाहे उसमें तारीफ फतेह भी शामिल है, जो लोग इस्लाम को कट्टरता में लेके जाते हैं उनको अपने दिमागों का इलाज कराना चाहिए। आपके हिसाब से धमकी देने वाला शख्स, जान से मारने की धमकी देने वाला शख्स ये कट्टरता में नहीं आता आपके हिसाब से। आप मेरा सवाल या तो समझ नहीं रहे सर, या फिर आप सवाल तो समझ रहे हैं लेकिन बहुत साफाई के साथ, बहुत समझदारी आप दिखा रहे हैं, आप बहुत स्मार्ट बन रहे हैं सर, मुझे पता है। तो आपके हिसाब से मैं सवाल एक बार फिर से दोहराती हूं, ये जान से मारने की धमकी देने वाला शख्स सिर्फ इस बात पर कि एक क्रिकेटर काली पूजा में चला गया, उससे आपके हिसाब से ये शख्स कट्टरता की परिभाषा आपकी कवर करती है शख्स को कि नहीं करती है सर? किस चीज को कवर करती है आप बताइए ना, किस मुसलमान ने क्या कट्टरता दिखाई, क्या मुल्क के खिलाफ किया है, एक अल्फाज बता दीजिए कभी किया हो। अगर कोई बिल्कुल ही अपने जरा वो फतवों की लिस्ट ले आए स्क्रीन पर, जरा फतवों की लिस्ट ले आए स्क्रीन पर। आप तो असगर अली खान साहब इतना आप कैसे सर इतना झूठ कैसे बोल लेते हैं सर? आप फतवों के बारे में नहीं जानते हैं क्या? साड़ी पहनने पर फतवा, नुसरत जहां ने सिंदूर खेला तो फतवा। सर सुन लीजिए, सितंबर 2020, आपकी मेमोरी थोड़ा सा रिफ्रेश कर देती हूं सर। नुसरत जहां को लेकर क्या कहा कट्टरपंथियों ने? मुस्लिम होते हुए हिंदू देवी का रूप कैसे धारण कर लिया, सिंदूर खेला में शामिल हुई तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। आप क्या बात करें, उन्होंने साड़ी पहन ली अपने शपथ ग्रहण समारोह में तो उन्हें धमकियां मिलने लगी सर, और आप मुझसे कह रहे हैं कि कहां कोई इस तरह से धमकी दे रहा है, आप कैसे ऐसी बातें कर लेती है सर? थोड़ा सा ना होमवर्क करेंगे भी, और भी एग्जाम्पल्स दिखाऊंगी मैं सर आपको, और भी एग्जाम्पल्स दिखाऊंगी। हमारे साथ रूपा गांगुली जी हैं। रूपा गांगुली जी, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कट्टरता को लेकर डिनाइल में, जिन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि धमकी दे रहे हैं एक शख्स इस बात के लिए कि वो क्रिकेटर काली पूजा में शामिल हो गया, उस पूजा में शामिल होने के लिए क्रिकेटर को माफी मांगनी पड़ जाती है। इतना खौफ, इतना डर, और यहां पर पैनल पर बैठे हुए एक पैनलिस्ट कह रहे हैं कट्टरता क्या होती है? कुछ नहीं होती है कट्टरता। देखिए, यही तो भारत की खूबियां हैं। भारत में सारे लोग एक दूसरे के साथ रहने की हिम्मत करते हैं। अगर आप देखें, जब हम लोगों को पर भी अजीबोगरीब ताने या सवाले उठाए जाते हैं, लेकिन आप अगर गौर करें तो गुजरात, जहां सबसे ज्यादा मोदी जी के जगह है बोल के बहुत सारे उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी पर भी आरोप लगाया जाता है, वो राज्य में देखिए सबसे ज्यादा अच्छा रहने वाले मुसलमान वहां रहते हैं, सबसे शांति से विराजते हैं। तो कट्टरता बहुत बुरी तरह से पूरे विश्व में छा चुका है, जहां बहुत सारे कट्टरपंथी मुसलमानों के संगठन अलग अलग तरीके से, गलत तरीके से काम कर रहे हैं। उनको सपोर्ट सिस्टम अलग अलग जगह से मिल भी रहा है, वो सही नहीं है। हमारे देश में सब मिलके रहते हैं और हमारा देश और सरकार यही सोचता है कि ये सब नहीं होना चाहिए। अब ये बहुत शर्मनाक बात है कि क्रिकेटर को ये काली पूजा में शामिल होने की वजह से उनको माफी मांगनी पड़ती है। ऐसा तो नहीं होता है। कोई, हम भी तो कितने बार कितने मजार में गए हैं, कोई हमको तो किसी ने हमसे माफी नहीं मंगवाया। लेकिन मुश्किल ये कि ऐसे उनमें है ऐसा
कि मंदिर में नहीं घुसो, कभी मंदिर के आसपास से नहीं जाओ, कभी पूजा में शामिल न हो। सिर्फ कहने के लिए ऐसा नहीं होता। धर्म पर विश्वास और दूसरे धर्म के लोगों पर, विचारों पर सम्मान कायम रखना भी बहुत जरूरी बंदोबस्त होना चाहिए, रहना चाहिए। जिस देश में है, जिस देश में नहीं है। कुछ राज्य में बहुत सारे अलग अलग, जैसे पश्चिम बंगाल में बहुत सारे, नौटंकी ही बोलना चाहूंगी मैं, करते रहते हैं। और पश्चिम बंगाल में बहुत बुरे तरीके से अलग अलग किस्म के आतंकवादियों का हमला भी होता रहता है, बहुत सारे राइट्स भी होते रहते हैं और जो छुपाए भी जाते रहते हैं। ये एक झंझट तो है। ये ठीक है मैम, हमारे साथ प्रबीर बिस्वास जी, आप जो बातें यहाँ पर कर रही हैं उनका व्यू पॉइंट इस पर ले लेते हैं। आपने बहुत अहम सवाल वेस्ट बंगाल को लेकर खड़े किए। प्रबीर बिस्वास जी, आपका जवाब। देखिए, कट्टरता तो हर चीज में है। आज के डेट में कट्टरता नहीं है ऐसा कोई इश्यू ही नहीं है। हर चीज में कट्टरता है और हम हर कट्टरता का खंडन करते हैं। अभी रूपा जी बोल रही थी कि पश्चिम बंगाल में बहुत सारे रायट्स हुआ है, वो है जो भी है, लेकिन हमने गुजरात रायट्स देखे हैं, हमने राजस्थान में इरफाजुल को जिंदा जलाकर मार देने के छवि भी देखे हैं। कट्टरता हर जगह है और हम आज, अदिति जी, पहली बार आपके शो में आपके साथ सहमत हूँ, ये कट्टरता बंद होना चाहिए। ये कट्टरता, जब मुसलमान एक मुसलमान को कट्टरता के साथ कहता है कि माफी मांगना चाहिए, इसको धिक्कार जनाते हैं, इसको हम निंदा करते हैं। ये ऐसा होना नहीं चाहिए। क्रिकेटर को क्यों, इरफाजुल को भी, इरफाजुल का कसूर क्या था? उसने कोई हिंदू औरत से वो शादी कर रहे थे, उसको जिंदा जलाकर मार दिया गया। हम इसका निंदा करते हैं। आज जो घटना घटी है, एक क्रिकेटर को जान से मारने का धमकी दिया, इसका भी निंदा करते हैं। दोनों ही गलत है। सर एक बात तो बताइए प्रबीर बिस्वास जी, आपने कई बार कहा हर जगह कट्टरता है, हर जगह कट्टरता है। सर आपको ध्रुव त्यागी याद है? हाँ, याद है आपको? राहुल याद है सर? अभी कुछ ही दिन पहले दिल्ली में जो हुआ सर, बिल्कुल याद है, हर चीज याद है। लेकिन सर वो एग्जाम्पल आपको याद नहीं आप आया जो कह रहे हो, जब आप मुझसे कट्टरता पर बात कर रहे थे। मैं आपको सर, तो वो एग्जाम्पल आपको याद नहीं है। और जो रूपा जी हूँ, आपसे सवाल कर रही हैं सर, देखिए मैं आपसे संवाद करना चाहती हूँ सर, मैं चिल्लाना नहीं चाहती। वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर शोर को बहुत तवज्जो और बहुत प्रमोट किया जाता है। मैं दर्शकों के लिए करूँ सर, एक सवाल जो उठता है प्रबीर जी, जो सवाल उठता है वो ये उठता है कि वेस्ट बंगाल में नुसरत जहां आप ही की पार्टी की एमपी हैं, उनको लेकर एक फतवों की लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन हमने देखा नहीं पार्टी कभी खुलकर सामने आई और कहा कि ये क्या किया जा रहा है, ये किस तरह की सोच है, हम इस सोच की निंदा करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर। हर मंच पे निंदा किया, आज भी आपके मंच से हम बता रहे ये चीज होनी नहीं चाहिए, इसका हम निंदा करते हैं। धर्म अपना अपना है, धर्म अपने जगह रखो, उसके साथ पॉलिटिक्स करना बिल्कुल गलत है। पॉलिटिक्स का, राजनीति में जय श्री राम का नारा लेना या अल्लाह अकबर नारा लेना, कोई फतवा देना, ये गंदा पॉलिटिक्स हम नहीं चाहते। हम आज भी आपके मंच से पूरे देश के सामने निंदा कर रहे हैं। जो नुसरत जहां को जिन्होंने फतवा दिए थे, उनका पूरा निंदा करते हैं। नहीं सर, आपने जय श्री राम के नारे का जिक्र किया सर। जय श्री राम के नारे, कितने विस्फोट के बाद आपने जय श्री राम का नारा सुना है? नहीं, आप राम को बदनाम मत कीजिए सर प्लीज। प्रबीर बिस्वास जी, मैं समझ रही हूँ आपकी राजनीतिक मजबूरियां हैं सर, आपकी राजनीतिक मजबूरियां मैं समझ सकती हूँ, बिल्कुल समझ सकती हूँ। एक सेकंड सुन लीजिए सर। कितने आप सर राम को, अब जो आप कोशिश कर रहे हैं वो राम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं सर। इस देश के आदर्श है, इस देश के आदर्श श्री राम है सर, और आप उनको इस तरह से बदनाम कर रहे हैं सर। आप अपने आर्ग्यूमेंट को प्रूव करने के लिए क्या कर रहे हैं? रूपा गांगुली जी क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि ये राजनीति में एक दूसरे को ऐसे दोष आरोप डाल के तो कोई फायदा होगा नहीं। अगर उनका गुजरात रायट याद है तो उनको गोधरा का ट्रेन जलाना भी याद होना चाहिए। अगर उनको ये इतना सारा कुछ याद है तो उनको शाहीन बाग के इतने महीनों के आंदोलन जो चले और जितने लोगों को जलाए गए, कितने ट्रेन जलाए गए सीएए के आइन के ऊपर, इधर पश्चिम बंगाल राज्य में कितने करोड़ों के पैसे खत्म कर दिए गए, कितने ट्रेन जलाकर, कितने लोगों को मारकर, तो क्या मुझे समझ में नहीं आता। ये इनका जनता को समझ में आ चुका है
इसीलिए जनता इन लोगों को अजीब अच्छे सवाल जवाब दे रहे हैं। लेकिन टीएमसी के लोगों के बातों पर मुझे सचमुच आजकल जवाब देना भी सही नहीं लगता। इसका क्या जवाब दे, जनता ही जवाब दे देगी कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। आज अगर आप कोई बोलता है कि राम का नाम लेना अपराध है, तो मैं बोलूं, मैं पश्चिम बंगाल में बैठ के मुझे कोई तो बोल दे कि माँ काली का नाम लेना अपराध है, कोई बोल दे मुझे। हम बोल रहे हैं कि मुझे जो नारा लगाने का मन करे वो मैं करूं, और मुझे कोई ना इसके बारे में ताने मारे, मुझे इसके लिए कोई ना केस लटका दे, मुझे इसके लिए कोई ना पुलिस को पकड़वा के जेल में भिजवा दे, बैठा दे। मेरा सिर्फ यही कहना है कि जो मैं करना चाहूं एक इंडिविजुअल होने के नाते, जो मैं जिस धर्म पर मैं विश्वास रखती हूँ वो मैं अपने तरह से अच्छे से अपना पूजा, अपना पाठ, अपना मजहब, अपना सम्मान के साथ जीऊं। दूसरों को अपमान किए बगैर भी ये अच्छे से चला जा सकता है। अब दूसरों को अपमान करने का जो फतवा जारी करते हैं वो गलत कर रहे हैं, ये कट्टरता है। ठीक, अपना सम्मान अपना, अगर राम मंदिर का अगर आप बात करता कोई यहाँ पे पश्चिम बंगाल में, तो मुझे ये सवाल है, राम मंदिर का जो भी प्रोग्राम हुआ है आप बता सकते हो कहीं पे कुछ भी कोई भी गड़बड़ हुआ? कहीं पे कोई बात गड़बड़ नहीं हुआ, भारत के कोई कोने में कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, तो कैसे हुआ? ठीक, ये हिंदू सरकार, और हम लोग से कहते कि हम हिंदू सरकार है, हम हिंदुत्ववादी है, हम हिंदुत्ववादी है, हमारा सरकार चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह चलाना है वो जानते हैं सरकार। पूरे भारत में एक जगह बता सकते कुछ गड़बड़ हुआ, कहीं नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां मोदी जी बैठे हैं, अमित शाह जी बैठे हैं होम मिनिस्टर, इसलिए नहीं हुआ। तो ये तरीका भी होना चाहिए एक दूसरे के साथ। क्यों ऐसा हुआ है क्रिकेट के साथ, बहुत बहुत शर्मनाक है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जो भी ऐसे लोग कर रहे हैं उनको उचित सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, हिंदुस्तान की सरकार, सर मैं बीजेपी की सरकार हूं, लेकिन है हिंदुस्तान की सरकार। हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है, यहाँ पे सभी धर्मों के लिए रिस्पेक्ट है, सभी धर्मों को एक साथ फलने फूलने की आजादी है। हिंदुस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन इन सब चीजों की, इन सब बातों की, ये फंडामेंटल राइट्स में से शामिल करता है। प्रबीर बिस्वास जी, जल्दी से आपका काउंट है, उसके बाद तारिक फतेह। मैं आपको बता रहा हूँ, अल्लाह अकबर का नाम लिया, राम का भी नाम लिया, आप सिर्फ राम का नाम लेके आप डिबेट करोगे, ये गलत है। एक नंबर, कोई भी फतवा सही नहीं है किसी के लिए भी, चाहे वो हिफाजुल को मर्डर करना हो, चाहे बांग्लादेश का इशू हो, फतवा नहीं होनी चाहिए। नुसरत जहां के साथ जो हुआ उसका निंदा करते हैं, लेकिन साथ साथ अभी रूपा जी बोल रही थी कि वहां दिल्ली में अमित शाह जी बैठे हुए, मोदी जी बैठे हुए, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। रूपा जी को ये मालूम होनी चाहिए, वो सांसद है, कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। लॉ एंड ऑर्डर स्टेटों ने सही रखा, और उस समय लॉकडाउन भी था और महामारी का प्रकोप भी था, इसलिए नहीं हुआ। तो ये बात को गोल गोल घुमा के कोई फायदा नहीं। ये रूपा जी लोगों के पास कोई जवाब नहीं है, कोई आंसर नहीं है, बस ये मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, नड्डा मुर्दाबाद, ये मुर्दाबाद, ये सब कर रहे हैं ये लोग। इनका पॉलिटिक्स अपनी जगह रखें, लेकिन कोई भी फतवा, भाषा का भी ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात सर, मैंने पहले भी इस पर आपत्ति जताई थी, आप भगवान श्री राम को जिस तरह से, जिस टोन में और जिस लहजे में, मैं एक बात साफ कर दूं यहां पर, हम कोई धर्म ऐसा नहीं है दुनिया का जो हिंसा को प्रमोट करता हो, कोई भी धर्म, इस पर क्लैरिटी होनी चाहिए साहब। आप पैनलिस्ट को भी क्लैरिटी होनी चाहिए और दर्शकों को तो क्लैरिटी है, क्योंकि उनको पॉलिटिक्स नहीं करनी है सर, उनको पॉलिटिक्स नहीं करनी है। लेकिन अगर कट्टरता की बात हो रही है और आप उसे लेकर असगर अली खान की तरह डिनायल मोड में रहेंगे सर, तो बात नहीं बनेगी, असगर अली खान जी। देखिए, जब तक इशू को एडमिट नहीं करेंगे तो एड्रेस क्या करेंगे सर? डिनायल में नहीं सर। सुन लीजिए प्लीज, असगर अली खान को कॉमेंट सर सुन लीजिए। मैंने आपको अच्छा वक्त दिया, आपको आपका पक्ष रखने के लिए सर। प्लीज असगर अली खान जी मेरा कहना यही है कि ये कट्टरता नहीं है, इससे ज्यादा जो कट्टरता है, हर चीज को कम्युनल रंग दे रहे हैं। जैसे अभी सांसद जी परमार जी कि मोदी जी बैठे हैं और अमित शाह जी बैठे हैं, इनके होते हुए इनकी सरकार में हर चीज को कम्युनल रंग दिया जा रहा है। ये कितनी गलत बात है। ठीक है, हम बिल्कुल भी मंदिरों के, पूजा के, सबका अपना अपना मजहब है, हम एहतराम करते हैं। हमारा मजहब है जिसमें कहा गया है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा मजहब तुम्हारे साथ, हमारा हमारे साथ। हम सब मजहब की इज्जत करते हैं और इस्लाम में ताकीद है इस बात की
क्या आप सर, हर आप मजहब मजहब की की इज्जत इज्जत करें, करने किसी की की बात तो बेइज्जती करते ना हैं, करें? लाइन तो आप बोल नहीं पाए सर। आपकी मजहब को लेकर, सभी मजहबों को लेकर कितनी इज्जत है वो मैंने आपके पहले ही रिस्पांस में देखी सर। जब मैंने ये दिखाया, जब मैंने आपसे पूछा कि ये व्यक्ति जो जान से मारने की धमकी दे रहा है बांग्लादेश के क्रिकेटर को, क्या ये कट्टरता में आता है या नहीं, आपने तो चुप्पी धारण कर ली। उसके बाद आप तो नहीं बोल रहे हैं। जो कट्टरता के एग्जाम्पल्स इस समय हमारी स्क्रीन पर चल रहे हैं, चाहे उसमें बांग्लादेश में किस तरह से मोनपुरा में मई के महीने में 20 हिंदुओं को पीटा गया हो, या भी कुछ दिन पहले किस तरह शार्ली एब्दो का कार्टून पर जो पोस्ट था वो शेयर कर दिया गया और उसके बाद हिंदुओं के घर में किस तरह से आग लगाई गई। आप तो डिनायल मोड में है सर, कंप्लीटली। तारिक फतेह, देखिए, ये सिर्फ हिंदुस्तान का मसला नहीं है, ये दुनिया भर में जय श्री राम करके किसी ने फ्रांस में किसी की गर्दन नहीं काटी है। ये हिंदुस्तान के हिंदुओं को ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि जय श्री राम कहने का मकसद आप हिंदुस्तान में कह रहे हैं ना, आप रूस में तो जाके नहीं कह रहे हैं। और जो हम अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं, हमारी हिस्ट्री है 1000 साल हिंदुस्तान पे कब्जा करके वहां के लोगों पे जुल्म तशद्दुद करने की। हम जब तक मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान पहले इस बात पे ये अपना जहन क्लियर नहीं करें कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने इंतहा जुल्म किया, यानी 800 साल तक डिस्ट्रॉय किया मंदिरों को, हिंदुओं को। अभी तक गज़वा हिंद की सोच आपकी मस्जिदों में चलती है, आपके मज़ारों में चलती है, आपके हर जगह ये कि हिंदू जो है वो कम है और मुसलमान जो है वो अफजल है। ये थ्योरी सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये फ्रांस में देखिए, रूस में देखिए, चेचनिया में देखिए, सीरिया में देखिए। 5 लाख मुसलमानों को मार दिया, 5 लाख। बाकी मुसलमानों ने, कोई हिंदू नहीं गया जाके कुर्दों को मारने, कोई हिंदू जाके बलूचिस्तान में कत्ल गारत नहीं कर रहा। हिंदू इंडिया की फौज थी जिसने बांग्लादेश को लिबरेट किया मुक्ति वाहिनी के साथ। वरना ये जो इंडिया के जो लोग हैं, जो देवबंद वगैरह हैं, और एक शख्स इंडियन मुसलमान जो है वो मुक्ति वाहिनी के साथ उनकी आजादी में लड़ने के लिए तैयार नहीं था। सब के सब पाकिस्तान की फौज के साथ थे। ये हमारे सामने है, हम अभी मर नहीं गए हैं। हमने अपनी जिंदगी में देखा है कि कैसे गर्दन काटी जाती है, क्यों शियों को मारा जा रहा है, क्यों अहमदियों को मारा जा रहा है। और ये कहना कि हमारे मजहब में लदीन दीन के जिस आपका मजहब आपके पास और हमारा मजहब हमारे पास, अरे कैसी बात कर रहे हैं, क्यों इतना झूठ बोल रहे हैं आप। इस एवरीवेयर देयर इज ब्लडशेड। ये सिर्फ इंडिया नहीं है, और लोगों को होश में आना पड़ेगा टू टैकल दिस। ठीक, असगर अली खान दीजिए जवाब। तो तुम ये बेहोशी की बातें कर रहे हैं, दूसरों को होश में आने की बात करते हैं। पहले ये अपना नाम बदलें, इसके बाद इस किस्म की बात कर सकते हैं। आप निजी हमले से आगे बढ़ जाइए, निजी हमले से बढ़ जाइए आगे और तर्क पर आ जाइए। नहीं, थोड़ा सा तर्क पर आ जाइए सर। में कैसे बात करेंगे ये सर, तर्क पर आ जाइए मैं ना। उसी की बात कर रहा हूँ, और मैं उसी तर्क की बात कर रहा हूँ जो ये उतर के बात कर रहे हैं अपनी तर्क से। ये देना जवाब इस बात का मुसलमानों के लिए जो हमेशा ये आग उगलते रहते हैं, क्या हमने जो बात कही गलत बात है बताएंगे? कुरान में है नहीं है कि सब मजहब की इज्जत करो? क्यों? अब बहुत बड़े काबिल है नहीं है, बहुत इन्होंने किताबें पढ़ी है। दें इस बात का जवाब अगर मैं गलत कहता हूं। क्या ये कुरान का जुमला नहीं है? लकुम दीनुकुम वलिय दीन। क्यों इससे इनकार करते हैं? या अपना नाम बदले, छोड़ दें, इनसे कौन कहता है? इनकी वजह से इस्लाम थोड़ी जिंदा है, ये आप इस्लाम की पर्सनल वजह से अटैक जिंदा पर है। आ गए। तारिक फतेह, रहने दीजिए सर। मैं अपने मंच का दुरुपयोग होते हुए नहीं देखना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ पैनलिस्ट आए तो एक वैल्यू लेकर आए अपने साथ और तर्क लेकर आए। आप तो निजी हमले करे जा रहे हैं, आपके पास तो लग नहीं रहा किसी तरह का कोई तर्क है। आपके पास अगर कुछ है तो सिर्फ डिनायल। आप डिनायल मोड में रहना चाहते होंगे सर। तारिक फतेह, देखिए, एक तो ये पर्सनलाइज करने का ये बड़ा पुराना मिडीवल तरीका है। ये लोग 12वीं सेंचुरी से 21 में नहीं आए हैं। इनका अब तक ये है कि ये बादशाह उस बादशाह को यूं करे, किसी की गर्दन काट के भाइयों की गर्दनें बाप के सामने पेश करने वाले लोग, और फिर उस औरंगजेब को मानने वाले और वली कहने वाले लोग अभी हिंदुस्तान में बैठे हैं। यानी कि इनकी आंखों के सामने जुल्म तशद्दुद हुआ है। यानी खिलाफत मूवमेंट का ही देख लें आपने क्या किया। इस्लाम के नाम पे जाके केरल के अंदर हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया। ये सब तारीख में है भाई। आपके यहां देवबंदी मदरसों में नहीं पढ़ाया जाता होगा, लेकिन मेरी पर्सनल लाइब्रेरी में इतनी किताबें हैं जिसमें पता है मुझे कि आपने क्या तशद्दुद किया।
या आपने किस तरह सोमनाथ के टेंपल पे 17 दफा हमला करके उसे तबाह किया और बच्चों का नाम महमूद गजनवी अब भी रखते हैं आप। तो ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि क्या हो रहा है। और खास तौर पे मुसलमानों को तो पता है कि हमने क्या जुल्म किया, तो हमें खुद शर्म आनी चाहिए और ये तलवारें और चाकू को अब खत्म करके कुछ किताबें पढ़नी चाहिए। जी, तारिक फतेह, रूपा गांगुली, प्रबीर बिस्वास और असगर अली खान, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यहां पर ही समझना होगा कि डिनायल मोड में रहने से ऐसा वक्त जहां हम देख रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी, फ्रांस से लेकर बांग्लादेश, हिंदुस्तान, हर कोई इस वक्त कट्टरता के खिलाफ एक जंग के मूड में है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वक्त डिनायल के मूड में हैं और इससे किसी की कोई मदद नहीं होने वाली है, प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। आगे की खबरों के लिए विशाल हमारे साथ। शुक्रिया अदिति। और आगे बढ़ने से पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.